मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगं रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे विंध्यावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। So we are reading from हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna Aunty ji. So we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto. Which chapter is this? थर्टीन प्रभु। Chapter 13. Yes. And आज हम लोग करेंगे verse number 20. 7। नहीं 27 तो कर लिया था last time. 28. अच्छा ठीक है। Number 28. So we'll quickly check, see what happened. कि विदुर came back. कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है, सब लोग सारे कौरव मर चुके हैं। विदुर केम बैक, वो सिर्फ इसलिए वापस आए कि बिकॉज ही वांटेड टू पुट सम सेंस इनटू हिज ब्रदर धृतराष्ट्र, है ना। और पिछले हम लोगों ने कुछ लोगों में देखा है कैसे वो धृतराष्ट्र को बिल्कुल सच्चाई का ज्ञान ज्ञान दे रहे हैं और बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हार्श वर्ड बोल रहे हैं। कई बार जैसे एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर को भी कोई जैसे पेट में स्टोन हो गया, उसको निकालने के लिए कई बार उसको पेट को कट करके निकालना पड़ता है स्टोन, क्योंकि वो जो कटिंग है दैट इज पेनफुल, बट दैट पेन इज नेसेसरी टू रिमूव व्हिच इज अनवांटेड। सो यहाँ पर जो अनवांटेड चीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है इसका अटैचमेंट, धृतराष्ट्र का अटैचमेंट ना, अपने राजपाट से, अपने शान शौकत से, अपने महल से। सो वो उसको निकालने के लिए ही इज गिविंग हिम वेरी पेनफुल वर्ड्स, है ना। और दैट इज गुड बिकॉज ही इज एक्टिंग लाइक ए डॉक्टर, सर्जन। आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट नंबर 28। अथोदितिं दिशं यातु स्वैराग्यात् गतिर्भवान् इतोर्वाक्य प्रायश अ, इतो वा इतोर्वाक्य प्रायश्कालः पुंसा गुणविकर्षण अथादीचिं दिशं यातु स्वैरज्ञातर्गतिर्भवान् इतोर्वाक्य प्रयासकालः पुंसां गुणविकर्ण विशर विशरणना। कोई पढ़े? Anybody wants to read the translation and purport? Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Please, therefore, leave for the north immediately, without letting your relatives know, for soon that time will approach, which will diminish the good qualities of men. Purport. One can compensate for a life of frustration by becoming a dhira, or leaving home for good without communicating with relatives. And Vidur advised his eldest brother to adopt this way without delay because
very quickly the age of Kali was approaching. A conditioned soul is already degraded by the material association. And still, in the Kali Yuga, the good qualities of a man will deteriorate to the lowest standard. He was advised to leave home before Kali Yuga approached because the atmosphere which was created by Vidur, his valuable instructions on the facts of life, would fade away due to the influence of the age which was fast approaching. To become Narottam, or first class human being, depending completely on the Supreme Lord Krishna, is not possible for any ordinary man. It is stated in Bhagavad Gita, verse 7.28, that a person who is completely relieved of all taints of sinful acts can alone depend on the Supreme Sri Lord Sri Krishna, the personality of Godhead. Dhritarashtra was advised by Vidur to at least to become a dhira in the beginning if it were impossible for him to become a sannyasi or a narutta. Persistently endeavoring on the line of self-realization helps a person to rise to the conditions of a narottam from the stage of dhira. The dhir stage is attained after prolonged practice of yoga system. But by the grace of Vidur, one can attain the stage immediately simply by willing to adopt the means of the Dhir stage, which is a preparatory stage for sannyas. The sannyas stage is the preparatory stage for Paramhans, or the first grade devotee of the Lord. Thank you, Prabhu. The way you read it is very beautiful. I really Thank you, Prabhuji. enjoyed hearing it, Prabhu. Thank you. Thank you, Same So, here, Prabhu. Prabhuji. I was also. yeah, it was very, very Thank you, clear and Mataji. very nice, very nicely read, Prabhu. Thank you, So, Prabhu. what's happening is now, if you look at this, we are now in the deep final conversation. बहुत देर से विदुर बोल रहे हैं, and this is like very, very, very final conversation हो रही है. It has gone deeper and deeper and deeper. है ना? विदुर, he's a fearless younger brother. है ना? वो वापस आए हैं अपनी pilgrimage से, and he was full of wisdom because who he met. He met Maitreya Muni. He met Krishna as well. Like, standing in front of an old blind king. वो अभी भी ही इज क्लिंगिंग टू हिज रॉयल कंफर्ट्स. अब वो विदुर कैसे बोल रहा है, जैसे सर्जिकल नाइफ होती है वैसे, है ना, कटिंग द इल्यूजन टू हील द सोल, है ना. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद आज की क्लास में, कि व्हाई इज ट्रूथ सो पेनफुल व्हेन इट कम्स फ्रॉम लव. देयर आर लॉट ऑफ ट्रूथ्स, दे आर सो पेनफुल व्हेन इट कम्स ऑफ लव. व्हाई? क्यों होता है ऐसे? कोई बता सकता है? एनीबॉडी वांट्स टू डिस्कस दिस, लाइक व्हाई इज द ट्रूथ सो पेनफुल व्हेन इट कम्स फ्रॉम लव? प्रभु, it is because of our ego. हमारी ego Yes, high होती yes. And what does that mean? Like, अगर हमारी ego high होती है तो what does it do? Like, what does it do? What does the ego do when? हमसे बढ़कर तुम कैसे हो सकते हो, हमसे ज्यादा Yes. कैसे जान सकते हो? हाँ, हम लोग तो भगवान की प्रेयर में भी अपना ईगो ला देते हैं, है ना. गणपति बप्पा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन, है ना. हमारी डिवोशनल उसमें भी हमारी ईगो आ रही है. सो बिकॉज हमारा जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, जो हमारी हमारी जो एग्जिस्टेंस का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, विच इज कॉल्ड आवर ईगो, इज द बिगेस्ट पोर्शन, जो हमें सबसे लास्ट में जाता है. ऋचा माता जी, आपका क्वेश्चन है? Prabhu, is it the attachment also that makes us feel bad other than ego? यस. ना ना, बिकॉज ईगो क्रिएट्स दैट. ईगो क्या करता है, हमारे जो अटैचमेंट है उसको बड़ा कर देता है ना. ईगो क्या करता है? ईगो इज द रीजन व्हाई वी हैव दैट अटैचमेंट विच आर एक्चुअली फॉल्स, है ना. दैट ईगो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो यस, यू आर राइट, अटैचमेंट इज द रीजन व्हाई हम लोगों को दर्द होता है. लेकिन वो अटैचमेंट का रूट कॉज क्या है? ईगो. और आप लोगों को पता है व्हाट इज द Right. रूट कॉज ऑफ ईगो एज वेल? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ईगो? सो वी नो इट्स ईगो, बट व्हाट इज द ईगो, किससे कहां से आ रहा है? Pride.
Oh, when we identify with our body and not like that we ये are व्हाट इज so इट कॉल्ड? व्हाट इज Right? इट कॉल्ड? नहीं नहीं, uh, प्राइड तो है। प्राइड का प्राइड कहाँ से आ रहा है? वो ये माता जी, यू राइट, राइट ऑन द राइट पाथ, कि इट कम्स फ्रॉम बिकॉज वी आर आइडेंटिफाइंग विद आवर बॉडी, बट व्हाट इज दैट कॉल्ड? मैं No, प्रभु probably knowledge, yeah, lack of knowledge of Yes, incomplete knowledge. Anna, yes, lack of knowledge. It's Ajnanata. called agyanta. Yes. So root cause of all suffering is sorry, cause of all suffering is ego. Cause of ego is अज्ञानता। एंड अज्ञानता किस चीज की, जो अभी माता जी बोल रहे थे, अज्ञानता किस चीज की? उस चीज की कि आई एम दिस बॉडी। सो व्हेन वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद दिस बॉडी एंड वी आइडेंटिफाई विद उपाधियां जो हमें इस बॉडी के साथ अटैच्ड हैं, आई एम ए फादर, आई एम ए ब्रदर, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम ए मैनेजर, आई एम दिस, आई एम ओल्डर, आई एम यंगर, ये सारी उपाधियां हैं, है ना? तभी तो कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। वी नीड टू गेट आउट ऑफ दीज उपाधिज, क्योंकि हमारी द व्हाट, देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी। दैट्स व्हाई जब इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन में आई गॉट अ नेम विष्णु प्रियेश्वर दास, and Guru Maharaj were explaining it amazingly. He was saying the reason why we give you a new name is, and that name has got Das. So like, the main aspect of your name is Das. My name is not Vishnu Priyeshwar, my name is Vishnu Priyeshwar Das. तो मेरे को किस पे वो करना है, थोड़ा दास। सा हाँ, दास पे मेरे को जोर देना है, दास पे ही जोर देना है, क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी है। अभी तक मेरी आइडेंटिटी क्या थी? ब्रिजेश मिश्रा। अब ब्रिजेश क्या है? ब्रिजेश पूरी जिंदगी में, जब से मैं पैदा हुआ, लोग मुझे ब्रिजेश या घर पे दूसरे नाम से बुलाते हैं, लेकिन वो जो मेरा नाम है वो मेरी आइडेंटिटी बन गया है, मेरे अंदर इतना इनग्रेन कर गया है कि कोई अगर कह रहा है ब्रिजेश खराब है, तो मुझे लगता है मैं खराब हूँ, है ना? इवन दो टीवी पे किसी का नाम ब्रिजेश है, तो मेरे को एकदम से लगता है कि अगर कोई विलनस कैरेक्टर है टीवी पे, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार हाउ ब्रिजेश नाम से विलन कैसे हो रहा है? यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज माय मी आइडेंटिफाइंग विद माय नेम। और मेरे नाम के साथ इतनी सारी उपाधियां लग गई हैं कि आई एम आइडेंटिफाइंग विद दोस उपाधियां। तो सबसे पहला क्या क्या करते हैं इनिशिएशन में? गिव अ न्यू नेम, न्यू आइडेंटिटी, एंड द आइडेंटिटी इज दास। एंड द फर्स्ट फर्स्ट जो नाम होता है, जैसे प्रभु है, नाम संकीर्तन प्रभु, नाम संकीर्तन प्रभु, नाम संकीर्तन, हम लोग इनको कहते हैं नाम संकीर्तन प्रभु, बट व्हेन निशांत प्रभु introduces himself, he says नाम संकीर्तन दास। जैसे मैं बोलता हूँ ना, माय नेम इज विष्णु प्रियेश्वर दास, और लोग बोलते हैं कि डिवोटी सर्कल में अगर मुझसे कोई नाम पूछता है, मैं कभी ब्रिजेश नहीं बताता, क्योंकि that's not my identity anymore. I mean, that's not that's I don't want it to be my identity anymore. I want my identity to be Das. So हमारा actual identity क्या है? जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेरे नित्य दास, but I am attached to this my identity as other things, है ना? इसीलिए because of that, that is अज्ञानता. If we identifying ourselves with something other than Das, that is अज्ञानता. Because of अज्ञानता, ego comes, because of ego attachment comes, attachment के साथ क्या होता है? Then we get pain, है ना? अब यहाँ पर विदुर ने ऑलरेडी बोला उनको कि यू नो व्हाट, एवरीबॉडी यू लव्ड इज गॉन, बॉडी, योर बॉडी इज डिकेइंग, किसी दूसरे के घर में तुम रह रहे हो, और किसकी जूठा खा रहे हो? जिसने तुम्हारे सारे बच्चों को मारा है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फिर उन्होंने क्या बोला? देन, सो पहले क्या होता है, फर्स्ट लाइक सेल्स में भी सिखाते हैं ना, आई थिंक वी लॉट ऑफ पीपल हु आर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड दे नो, सेल्स में क्या सिखाते हैं? पहले यू प्रेजेंट द नीड, then you first you create identify a need, then you create fulfilling that need, and then you make it better. But the last part of the sales pitch is call for action. तो किसका इंतजार कर रहे हो? जस्ट साइन इट नाउ बिफोर दिस ऑफर गोज अवे। यहाँ पर उन्होंने फाइनल एक्शन क्या है और वो कैसे बोला उन्होंने? लीव फॉर नॉर्थ बिफोर कली अप्रोचेस। कौन बोल रहा है ये? अपने तो विदुर जी बोल रहे हैं, निकलो यहाँ से नॉर्थ की तरफ। और नॉर्थ क्यों? बिकॉज ही वांटेड हिम टू गो टुवर्ड्स हिमालयाज एंड डू तपस्या बिफोर कली अप्रोचेस। अब नॉर्थ क्यों बोला, है ना? अब नॉर्थ का ना, फिगरेटिवली लॉर्ड ऑफ आचार्य जी बताते हैं, फिगरेटिवली नॉर्थ का एक्चुअली मतलब होता है हायर कॉन्शियसनेस, है ना? और हम लोग भी यही बोलते हैं ना कि वेयर आर यू गोइंग, लाइक एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्थ,
everything is going northwards. Northwards का मतलब होता है positive, southwards का मतलब होता है negative. So when we talk about south or north, we are actually talking about the consciousness as well. North represent renunciation, higher consciousness, है ना? और नॉर्थ में क्या है, जहां पर वो लोग थे वहां से नॉर्थ की तरफ जाने में क्या होता है, हिमालय थे, विच इज साइलेंट, है ना, स्नो कवर्ड, प्योर, है ना, कोई पोल्यूशन नहीं. And there is no when you are in Himalayas, there is no other identity you have. You no longer, कोई राजा वहां चला जाता है, he is no longer a king. So if Dhritarashtra goes there, he's not going to go there as a king. So obviously he's deteriorating, और अपनी जो ईगो है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, है ना? So turning north technically means going within, है ना? So Vidur didn't want it, doesn't merely tell him to change geography, he's telling him to change the consciousness. So for all of us, if we are changing our consciousness, we don't necessarily have to start going towards Himalaya. No, I mean, somebody wants to go, no problem. But that's not the purpose of it. कई बार लोग इसको literally ले लेते हैं, कहते हैं नहीं मेरे को हिमालय की तरफ जाना है. I mean, if it's practical, हिमालय की तरफ जाके, then do it. But otherwise, it's all about changing consciousness. अगर आप हिमालय पर भी चले जाओगे और वहां पर आप नेटवर्क ढूंढ रहे हो कहाँ पर मैं अपना फेसबुक चेक कर लूँ, then what's the point of being in Himalayas when you're trying to check Facebook and Instagram and trying to post, nice photos in there so that people can like, and next morning checking कितने like आए. That's not a point, na. So it's actually not talking about north is in geography. It's talking about north in change of consciousness. Obviously, but he goes towards the north anyway. But that's the purpose. That's the main aim that he's trying to do. So And Prabhu, then it another sounds thing. like going north but feeling south. That's correct. That's correct. Going north and feeling south. That's very nice. Very smart. But I like the Um, analogy. I think it's a very yeah. beautiful analogy that you've shared. Like, going north Mm, means going inward. that's Yeah. correct. Yeah. Thank you. No problem, Ati. And then उसके बाद he actually says another thing, है ना? Another thing he says is सर्वेर अज्ञात गतिर भवान, है ना? कहते हैं secretly go silently, don't inform anyone, है ना? हम लोगों को क्या होता है कि अगर मेरे को निर्जला फास्ट रखना है तो पहले तो मैं अपना स्टेटस अपडेट कर दूंगा, टुडे आई एम डूइंग निर्जला उपवास. That is not the consciousness, because when you are trying to do the right thing, the consciousness, so our mm, we are fasting, but our ego is feasting. ऐसा नहीं होना चाहिए. We should fast so that our ego should fast as well, है ना? So secretly, without informing anyone, that's the one thing that he's asking, है ना? And so he says go quietly. उसका रीजन क्या है? Because अटैचमेंट होते हैं ना. There is a quote. It says attachments shout louder than wisdom. आप किसी को कितना भी समझा दो, है ना, कि भैया यू नो जैसे किसी को मीठा बहुत पसंद है. सपोज somebody's favorite thing is शाही, नहीं क्या बोलते हैं, शाही टुकड़ा, शाही टुकड़ा. सपोज दैट देयर फेवरेट, और वो उसको रेजिस्ट ही नहीं कर पाते हैं. ठीक है, अब क्या हुआ, विजडम क्या कहती है कि यू हैव ऑलरेडी ईटन टू मच, है ना, पूरे दिन आपने शुगर खाया है, तो प्लीज ये शाही टुकड़ा जो आपको ऑफर कराया गया है, ये ना खाएं, विजडम बोलती है. लेकिन जब शाही टुकड़ा सामने से ऐसे निकलता है ना, थोड़ी सी स्मेल आती है, थोड़ा सा उस पर ध्यान जाता है, फिर उसमें फिर सामने वाले को जूसी तरीके से खाते हुए कोई देखता है तो बोलता है नहीं यार छोड़ो ना यार, विजडम गई तेल लेने, लेट मी हैव इट, है ना. सो अटैचमेंट शाउट लाउडर देन विजडम, एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू गो क्वाइटली विदाउट टेलिंग एनीवन, then what happens is there is no distraction. तभी तो कहते हैं if someone is an alcoholic, one of the first thing they should do is they should cut off from anything that shows them there where they can see alcohol. That means अगर वो अपने ऑफिस से घर पैदल जा रहे हैं और रास्ते में 3 पब पड़ रहे हैं, तो अपना रास्ता बदल लो, किसी पार्क में से होके निकलो. गो, अपनी सेंसेस को टेंटलाइज करने की कोशिश नहीं करो एट द इनिशियल स्टेज. And when you are fully detached, then you can walk, you can actually sit in the pub and you don't have to drink it. But at the stage where Dhritarashtra is, attachment shout louder than wisdom. So
क्या होगा? आप जा रहे हो, सपोज आप मैं आपको, और सपोज ही इज लीविंग एंड एज सुन एज ही लीव्स, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? आपका कौन ध्यान रखेगा? आप खाना कैसे खाओगे? ये कैसे करोगे? आप देख नहीं सकते हो कुछ भी, मतलब वट एवर ही सेज। एंड देन सडनली ही विल स्टार्ट थिंकिंग, ओके हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, प्रैक्टिकलिटी तो मैंने सोची नहीं थी, रा 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 रा। एंड देन व्हाट विल हैपन? अटैचमेंट शाउट लाउडर देन विजडम, ही विल से। एंड दैट्स व्हाई ही वाज आस्क्ड टू गो टेक साइलेंट एग्जिट, है ना? एंड देन अनदर थिंग दैट ही सेज इन हियर इज Kali is coming. And soon the time will come that will diminish the good qualities of men. अब वो कह रहे हैं, अब ये जो कली आ रही है ना, व्हाट इज द सबसे कली का सिम्टम क्या है? क्या क्या डिके होगा, डिक्लाइन होगा? उसमें सबसे पहला डिक्लाइन होता है ट्रूथ, ठीक है? ट्रूथ डिक्लाइन होगा, फिर कंपैशन डिक्लाइन होगा, ऑस्टेरिटी डिक्लाइन होगी, क्लीनियस, ये सारी चीजें एक एक करके चली जाएंगी, है ना? सो पहले क्या होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, शिला प्रभुपाद लिखते हैं इसमें कि धृतराज शुड लीव बिफोर कली इन्फ्लुएंसेस हिज माइंड अगेन, इवन अ स्पार्क ऑफ अटैचमेंट कैन इग्नाइट अ होल फॉरेस्ट फायर इन दिस एज। छोटा सा, एक छोटा सा आपने ना, जैसे हम लोग कितनी बार बोला है ना, देयर इज अ थिंग कॉल्ड माया, कैसे जाती है? इन लाइक ए पिन, आउट लाइक ए प्लाउ। सुई की तरह अंदर जाती है और हल के जैसे पूरा उखाड़ देती है जमीन को। दिस इज हाउ माया गोज इन देयर। इसीलिए देयर वाज वंस अपॉन अ टाइम मेंस वर्ड वर देयर बॉन्ड्स। पहले क्या होता था? जबान दे दी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं, है ना? पहले क्या होता था? जब चैरिटी होती थी तो यू विल फील अमेजिंग, लाइक इट इज ओनली गिवन बिकॉज यू नो दैट इट दिस इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ, डूइंग चैरिटी। अभी क्या है? टैक्स डिडक्शन, है ना? पहले क्या होता है? पहले लोग क्या बोलते थे? नहीं, जो क्षत्रिय राजा होते थे, ऐसे हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो जाते थे, जो गुरुदेव होते थे या उनके एडवाइजर्स होते थे, हाथ जोड़ के खड़े होते थे। तो पहले क्या होता था? ह्यूमिलिटी वाज अ स्ट्रेंथ। और अभी कोई हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए तो लोग उसके सर पे चढ़ जाते हैं, है ना? इट बिकेम अ वीकनेस नाउ। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड इन कलयुगा, है ना? सो वी आर सीइंग ऑल दिस डिमिनिशिंग गुड क्वालिटीज, और हम लोग देख रहे हैं, है ना? कितना हो गया। और आजकल क्या हो रहा है? एंडलेस स्क्रॉलिंग, गॉसिपिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर अटैचमेंट, ओवर इंडल्जेंस, है ना? ये सारी चीजें आ गई हैं, और किस लिए आई है? बिकॉज द इम्पैक्ट ऑफ कली इज इंक्रीजिंग बाय द डे। यस माता जी, ऋचा माता जी, क्वेश्चन आपका। प्रभु, जो बात हम कर रहे हैं कि विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि कली आ रहा है, बट प्रभु जो हम्म। हम कलयुग की एट्रीब्यूट्स बताते हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स तो कहीं ना कहीं, मे बी नॉट इन दैट लेवल, बट उसमें धृतराष्ट्र में, दुशासन हम्म। में और उन सब में थे, राइट? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही तो बोला आपने। फिर वो तो सतयुग में थे, तो फिर ऐसे कैसे कि मतलब उनमें सतयुग में होकर भी ऐसे इतने एट्रीब्यूट्स थे? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। पहले क्या होता था? देर यू जो सतयुग होता था, सतयुग, सो अपन तो ये तो द्वापर की बात कर रहे हैं, लेकिन सतयुग में क्या होता था? पहले जो राक्षस होते थे, ये है ना, राक्षस जी। और देवता, ये अलग अलग प्लैनेट्स में रहा करते थे, ठीक है? फिर त्रेता युग आया, तो जहाँ राम जी हैं, है ना, तो वहीं पर राक्षस भी रहते हैं, एक ही प्लेनेट में आ गए, ठीक है? फिर उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में क्या होता है? राक्षस, मतलब जैसे दुर्योधन, राक्षस मतलब मेंटेलिटी, जो राक्षस, ये दुर्योधन और पांडव, ये एक ही फैमिली में हो गए, ठीक है? पहले थे दूसरे प्लैनेट्स में, फिर एक ही प्लैनेट में, अब एक ही घर में, ठीक है? लेकिन कलयुग हैज वन स्टेप अप, एक ही इंसान में दोनों चीजें हैं, ओ ठीक है? वाह। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कली। कलयुग में वी हैव डिमोनियक साइड एंड नोबल साइड। बट क्या हो रहा है कलयुग में? क्या होता है? पहले क्या होता था? एवरीथिंग वाज देयर, बट द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ दैट थिंग वाज लेस देन व्हाट इट वाज हियर। फॉर एग्जांपल, पहले क्या था? कौरव कौरव जो थे, कौरव वाज लाइक वेरी लाइक मीन पीपल। बट एट दैट मोमेंट, धर्म, जब सब लोगों को मार दिया गया, तो धर्म की स्थापना हो गई,
है ना, धर्म की स्थापना हो गई। अभी आप देखो, अगर अगर अभी हम अधर्म को सबको मारने लग जाएंगे, देन वी हैव टू किल एवरी सिंगल पर्सन, लाइक वी विल हैव ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल लेफ्ट इन द होल वर्ल्ड इफ वी ट्राई एंड किल एवरीवन हु इज डिमोनियक, है ना। सो कली जो आ रहा है, द कली दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट, हिपोक्रेसी एंड डिसीट वुड बी द मेन इंग्रेडिएंट। सो पहले क्या होता था कि विलन कम होते थे, अभी क्या है, हीरोज कम है। And if you look around, like as well, if you look around, even a person who is heroic, we don't know that person is really heroic in from inside. The consciousness is heroic or not, you know, क्योंकि act ऐसे हमें पता ही नहीं चलता है. So that is why it is very incredible to see how Kali Yuga has the same qualities as every other yuga, but it has enhanced to a point कि पहले क्या था, पहले एक ग्लास है, ग्लास में हल्का सा पिंक वाटर आ गया, फिर थोड़ा सा और पिंक आ गया, डार्कर पिंक आ गया, और अब एक कलयुग में तो पानी लाल है। ये डिफरेंस है। Does it make sense? Yes, Prabhu. Thank you. And that's what they were trying to say. Makes There will sense. be no limit. पहले क्या होता था, किसी की हत्या करने से पहले, इवन दुर्योधन और ये लोग जब लड़ रहे थे, दे वुड आस्क समन, किसी का हथियार गिर जाता था तो उसको रुकते थे, भैया तू हथियार उठा ले फिर मारेंगे, है ना। अभी तो सोते सोते कोई मन के पूरे सोते, लड़ाइयां ही ऐसी हो रही हैं। अभी तो सोते सोते छोड़ो, अभी तो वो इनोसेंट लोगों पे ही मिसाइल गिरा रहे हैं। सो इट Value हैज system is डिटोरेटेड, gone. Yeah. जीरो, हाँ, कंप्लीटली गॉन। सो दैट्स द ऑनसेट ऑफ कलयुगा, है ना। और फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब ने, अब विदुर क्या कर रहा है, विदुर इज गिविंग हिम टफ लव, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट समटाइम्स वी सी somebody is giving us tough love. And you know, right now the most successful people in the whole world, they have all have mentors, all have mentors and coaches and life coaches and stuff, and they give them tough love, you know, if needed, because they say, you know what, that's it. And it doesn't mean कि यार आपका जो गुरु है, अगर if your coach is telling you to do something, you know that the coach is telling you to do this so that you can improve. Otherwise, you know, you've seen that movie, ना, कौन सी थी, कराटे किड, वैक्स ऑन एंड वैक्स ऑफ। उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था इसका क्या मतलब है, लेकिन when he kept doing it, he unknowingly he developed a skill to block the, you know, kicks. So इसी तरीके से भगवान भी हम लोगों को वैक्स ऑन वैक्स ऑफ देते हैं, भगवान भी हम लोगों को कई बार टफ लव देते हैं, भगवान भी कई बार हमारे सारे डोर्स बंद कर देते हैं। और हमें क्या लगता है, क्या यार भगवान सारे डोर डोर बंद कर दिए, तो भगवान वो सारे डोर बंद कर देते हैं विच इज गना कीप अस इन अ कंफर्ट जोन, so that we can choose a door that will enhance the quality of our life for good, है ना। सो यहाँ पर विदुर क्या कर रहा है, विदुर इज गिविंग हिम टफ लव, ही इज नॉट सेइंग और यार मेरा भाई, यू नो कैसा है यार, आई नो बहुत दुख हुआ, तेरे सारे बच्चे मर गए, कोई बात नहीं, लाइक कोई बात नहीं, तेरे जो जिनके साथ तू रह रहा है ना, ये भी बड़े अच्छे लोग हैं, इनके साथ रह, क्या है, थोड़ी सी जिंदगी बची है, यू नो, चुपचाप बैठ के काट ले, क्या है, कहाँ जाएगा। लेकिन उसने बोला नहीं, बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिमूव हिज अटैचमेंट, ही सेज वेक अप, है ना। एंड he उसको पता था धृतराष्ट्र's क्षत्रिय pride and family attachment are his biggest chains. So उसने क्या बोला, I'll give you a shortcut for liberation. Be a steady man. So हमारी ना एक लैडर है, लैडर ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ठीक है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ये जो पर्पट है, सबसे पहले क्या होता है, धीरा। धीरा इज द पर्सन हु रिमेन अनडिस्टर्ब्ड अमंग्स्ट प्रोवोकेशन, we can control their mind and their senses, that's called धीरा stage. धीर धीर का क्या मतलब, धीरज रखना बोलते हैं ना, धीर। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यू नो, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्य से ताम तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं कि ये जो सुख और दुख हैं, जैसे वो वैसे ही हैं जैसे गर्मी और सर्दी हैं, एक के बाद दूसरी ऋतु आती रहती है, आती रहती है। दैट व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स that we should not, the sober person does not get bewildered by the changing of seasons. Similarly, when there is sukh, when there is dukh, it is changing seasons. So don't get bewildered and understand that it will be like that, accept it as it is. And when someone remains undisturbed, he is called dhira. Now
धीरा के बाद फिर क्या होता है उसके बाद? दूसरा यहाँ पर बोला सन्यासी। सन्यासी कौन होता है? वो क्या करते हैं, अपने सारे सेल्फिश वर्क छोड़ के भगवान की सेवा में लग जाते हैं। दे वांट कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट। ठीक है, सन्यासी, दैट देयर सन्यासी हु आर मेकिंग दैट एंडेवर। फिर उसके बाद होते हैं परमहंस। परमहंस का मतलब होता है कि उसका एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद देते हैं। स्वान, स्वान होता है ना, उसको अगर दूध दूध दो, तो दूध और पानी मिक्स करके दे दो, तो वो जब पिएगा स्वान, इट विल ओनली ड्रिंक मिल्क एंड लीव द वाटर। सो a paramhansa is a swan who extracts milk from the truth, milk of truth. It takes the milk of truth from water of illusion, दोनों का अलग कर देता है, because they have pure realization of supreme। फिर उसके बाद शिला प्रभुपाद कहते हैं लास्ट स्टेज है विच इज कॉल्ड नरोत्तमा। नरोत्तमा मतलब फर्स्ट क्लास ह्यूमन, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। जैसे प्रहलाद महाराज, ये लगती है कंप्लीटली, इवन आर शिला प्रभुपाद कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा एट द एज ऑफ 70, पैकिंग वन, एक एक सूटकेस भर के, उसमें भी ज्यादातर बुक्स है ना, वो लेके ही वॉकड इन ऑन टॉप ऑन ए क्या बोलते हैं, ऑन ए शिप, कार्गो शिप, नॉट द नॉर्मल शिप, कार्गो शिप में घुस गए जस्ट टू प्रीच एट द एज ऑफ 70। हम लोगों के एट एज ऑफ 70, बिना पैसे के कहीं घूमने को भी भेज दो तो वी गेट स्केर्ड। यहाँ पर he has got 40 rupees in his pocket and he went and changed the whole scenario of the whole face of the earth, you know, and that is called Narot. Then because he was not dependent on his own, when Srila Prabhupada went there, उनके accent भी किसी को समझ में नहीं आता था, but he didn't care, because he knew that whatever the thing that I'm going to share is much more bigger than the accent, है ना? And he changed the whole world. Now because of his mercy we are reading Srimad Bhagavatam, है ना? फिर क्या हुआ? विदुर क्या बोल रहे हैं? विदुर बोल रहे हैं कि यू नो व्हाट, जस्ट डू ए, सब कुछ छोड़ो, डायरेक्ट डिवाइन प्रेम भक्ति में जाओ, है ना, बिगिन एटलीस्ट। फिर कह रहे हैं लेकिन क्या करना है तुम्हें, अगर प्रेम तक पहुंचना है तो धीरा तो बनो कम से कम, है ना, निकलो यहाँ से, सबसे पहला काम है निकलो, है ना। फिर उसके बाद जैसे अब काफी सारी स्टोरीज हैं श्रीमद् भागवतम में, है ना, कौन धीरा कौन है ना। सबसे पहला एग्जांपल आता है भीष्म देव। यार वो बेड ऑफ एरोज में लेटे हैं, ठीक है, एंड इट इज सेड दैट द पेन ऑफ those arrows would be so much that a person would not be even able to speak one little word। और उन्होंने पूरा का पूरा ज्ञान दिया उनको, है ना। एंड ही वाज सिटिंग lying on the bed of arrow because he was what, he was धीरा, because he was not body conscious, है ना, he was completely धीरा। आगमा पायनो नित्य से ताम तितिक्षव भारता, है ना। फिर उसके बाद किंग परीक्षित को बोला, यू नो व्हाट, 7 days आपकी बत्ती गुल होने वाली है। वो बोला ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, परीक्षित महाराज ने ये नहीं बोला कि अरे कैसे, आई एम गोना फाइंड आउट हाउ कैन आई लिव लॉन्गर। नो, उन्होंने बोला नो, इफ दिस इज माय डेस्टिनी, I want to make sure I'll do the best out, make the best out of my bad bargain। क्या करा उन्होंने? 7 days श्रीमद् भागवतम सुनी और we are reading that right now, है ना। सो उन्होंने काउंटर कर्स नहीं करने गए 7 days में। ये नहीं बोला लेट मी डू माई विल, let me meet all of my friends and give them a hug and say some departing words, none of that thing, he just changed his clothes and left completely, you know so these are the things, like, and same with Srila Prabhupada. If you look at Srila Prabhupada, he was like the best example of modern Dhira. Like he just left everything, no, nothing, like nothing. He struggled for 40 years for preaching, did not give up। हमारे साथ क्या है? 3 दिन, 3 दिन, 3 क्लासेस में अगर किसी स्पीकर ने अच्छा लेक्चर नहीं दिया तो हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़ देते हैं, है ना। 3 क्लासेस, दिस इज हाउ धीरा वी हैव। 3 अच्छी क्लासेस नहीं हुई तो कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़ दी, है ना। यहाँ पर 40 साल प्रीचिंग करी उन्होंने, और 40 साल तक ही गॉट डिफीट आफ्टर डिफीट, बट ही स्टिल मैनेज टू get up and with more enthusiasm kept doing it again 40 years। How many of us are able to face this reality even for 3 days?
3 days of failure in bhakti, we leave it. But that's what we are dealing with, Srila Prabhupada, and so, जब भी हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, we need to understand what is it that we can take it from here. It's a simple conversation. विदुर बोल रहे हैं उनको कि भैया निकलो यहाँ से. शिला प्रभुपाद उसमें purport दे रहे हैं कि भैया what is the meaning of निकलना? Why do we have to get out of this the illusion of that I am this body? कैसे निकलना है ना? तो practical lesson क्या है? Leave before Kali arrives. How do we understand this now? That means right now, right now, हमारी जो भी consciousness है, we need to understand that we are that Dhritarashtra. This lesson is for us. How? We need to right now, we have to step out of our material consciousness and step into our spiritual consciousness. कली का जो आज हमको जो फैसिलिटी मिल रही है, हमें क्या लग रहा है, अभी जो इजी है भक्ति, वो कल नहीं रहने वाली है. सो स्टार्ट नाउ सो दैट वी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो. सिंपल सी बात होती है कि हमें पता है अगर कल बारिश होने वाली है, रात को सोने से पहले एक दरवाजे के पास में छाता भी होता है. वी लीव रेन जैकेट वट एवर इट इज सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो. बट आर वी प्रिपेयर्ड फॉर कली? कली का जो प्रकोप बढ़ रहा है, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट? सो टुडे इज द डे. डोंट listen to the word later. Do it now. That's first lesson. Leave before Kali arrives. Second lesson, detach without drama. ऐसा नहीं है कि आज फेसबुक अपडेट कर दिया. ब्रिजेश प्रभु ने बोला है लीव बिफोर कली थिंग. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई डोंट वांट टू मीट दीज फ्रेंड्स बिकॉज दीज आर बैड इन्फ्लुएंस ऑन मी. डोंट अनाउंस. स्लोली कट लो. There are friends that we love, but they love gossiping. They're envious. They talk about bad about other people. They are into material indulgences so much, जो हमारी साधना को कम कर रहे हैं. Walk away silently. You don't have to tell them, hey, you are a karmi. Stay away from me. No, just slowly walk away, like Vidura advised. This is the real right now practical application of this verse. So पहला practical application क्या है? Leave before Kali arrives. Second practical application क्या है? Detach without drama. Do not try and convince people how amazing devotee I am. That's not the purpose of life. Just slowly and gradually, without any shouting, without anyone noticing, just step out of materialism, go back. So you don't have to you don't have to tell your wife or someone or husbands oh, you know what, from today onwards, I'm going to be this. Slowly and gradually stop doing what is not conducive to bhakti. Start doing more of what is conducive to bhakti. With doing all your dharma जो आपको गृहस्थ धर्म में जो आपको वो करना है, वो करते रहो. But detach yourself from all these people who do gossip, envious, material indulgences, slowly and gradually without announcing it. ठीक है? Third thing, cultivate the consciousness of dhira, sober vision. Today I was sitting in a meeting and there was something that was said in that meeting about a segment that I did, and they said that this segment is incorrect. Oh no, this segment was not necessary. It was not necessary now. It was for a later stage. And my first reaction kya tha? In my head, I was thinking, how dare you? You're telling me I don't have priorities? Like, what do you think who you are? Like, that was my first instance. I was like, what do you think? Like, मैंने इतना time waste करा and you're telling me it was not necessary. Like, it wasn't necessary because I thought this is the base of it. Like, but I was so angry. But then because I was preparing for this class in the yesterday and the day before, I was like, then I said, okay, all right. So let's talk about it later. Or let me come back to you if you want. Because I have to check whether this is gonna form the basis of it or not, or maybe we won't discuss it now. Let me figure it out, and then we can discuss in the next meeting. I said that, and I felt really good because I was getting criticized. I was going to react,
And because of certain thing that I was doing, like because Bhagavatam and all those sort of things, I was able to, for that moment, just stop myself from reacting. एक तो ये हो गया, क्रिटिसिज्म होता है, वी भिड़ जाते हैं, ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है। ये जो ईगो है ना, भिड़ते ही ये कैसे बोल दिया, हाउ डेयर यू, ये बहुत स्ट्रांग है ना। एक तो इसमें हमको पढ़ना नहीं है। दूसरा क्या है, वी नीड टू मेक श्योर कि कोई हमें फ्लैटर करना है ना, डोंट इन्फ्लेट, यू नो। somebody was saying that the day before, sorry, last Friday there were some people who were going out for drinks, and this guy was दूसरे को चढ़ा रहा था झाड़ पे कि no, you know the way you drink, my goodness man, you're a tank। तो मैंने पीछे से बोला इट्स नॉट, फिर वो दूसरा बंदा कहता, हंस रहा था, हाँ हाँ। मैंने कहा इट्स नॉट रियली ए कॉम्प्लीमेंट जो वो बोल रहा है ना, इज कॉलिंग यू एन अल्कोहलिक एंड यू लाफिंग इट। ही गोस रियली। तो पहले वो फ्लैटर्ड हो रहा था, ईगो इन्फ्लेट हो रही थी। जैसे ही मैंने उसको बोला नहीं, वो तेरे मजाक उड़ा रहा है, ही स्टार्टेड गेटिंग एंग्री। सो ही स्टार्टेड, बिकॉज़ ही थॉट ही इज क्रिटिसाइज्ड, नाउ ही इज गेटिंग एंग्री। सो दिस इज कॉल्ड ड्रंक विजन, नॉट सोबर विजन, है ना। So, and the third one, which is the most important aspect of dhira, is do not fall when you get tempted. जो धीर होते हैं, उनका उनके साथ सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, दे विल नॉट गिव इन, है ना। उनको पता है कि देखो, आई आई नो it is painful for me not to accept it now, but it is good for me. So what I'll do is I would accept. So जो temptation आएगी, temptation is everywhere. We have a temptation for what? Scrolling phone. कहते हैं कि on an average in a day, people picks up their phone without any notification, picking up the phone and checking the phone almost 1200 times a day on an average. I mean, that's incredible if you think about it. 1200 times, अगर आप डिवाइड करो, 12 घंटे भी हम जगह रहते हैं, तो हाँ, कितनी बार हम लोग फोन उठा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड टेम्पटेशन टू चेक नोटिफिकेशन, दिस एंड दैट। एंड देन अगर हमने कुछ पोस्ट कर दिया गलती से, तो दैट टेम्पटेड टू चेक हाउ मेनी लाइक्स आई हैव गॉट, So these are the things that we have to cultivate as a dhira, है ना। And then one of the things that we were talking about, always have your consciousness directed towards north, है ना। Always think, am I thinking northwards or not? So जब मैंने क्लास कर रहा था, आई पुट अ नोट ऑन माय डेस्क, मेरा जो कंप्यूटर है, जो स्क्रीन है ऑफिस में, उसके ऊपर मैंने एक एरो बना दिया है, उस पे लिखा है नॉर्थ। So whenever I'm doing my work, I will, if I look at it, it will remind me to check my consciousness. Am I thinking north, or am I being morose? What am I feeling? How am I taking my day right now? And that will create a little bit of instruction for me to keep changing, keep improving the way I am. So this is very, very critical. And then so another thing that we can ask, like with this, you can reflect on this. यार मैं कौन कौन से कली के इन्फ्लुएंसेस हैं जो डेली में टॉलरेट कर रहा हूँ। सॉरी, व्हाट, व्हिच वन? ये मामा को पूछ, खा लो। सॉरी। सो वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्हाट कली इन्फ्लुएंसेस डू आई टॉलरेट इन माय डेली लाइफ, है ना। कौन से ऐसे अटैचमेंट हैं जो आई कैन लीव क्वाइटली, है ना। How can I cultivate the qualities of dhira this week, maybe this day? Like one of the things that one of the lectures that I was listening, they actually were talking about doing a journal every day, and one of the journal their entry is mama ko do beta, I can't eat now because I'm doing a class, sorry beta. um so so what can I cultivate? So you write in journal, आज के दिन में, what are the times that I actually showed myself that I was a dhira? That means I did not give into temptation and all those sort of things. So what are the three things for dhira? When I'm criticized, I don't react. When I'm flattered, I don't inflate. When I'm tempted, I don't fall. So
how many times in a day did I lose my temper? Did I lose my cool? है ना? And don't be too harsh on yourself. पहले कुछ दिनों तो just keep a note of कितनी बार आप, अगर if you're aware of it, then slowly and gradually you will be able to overcome it as well. है ना? Then you can ask a question कि if Vidura stood before me today, आज मुझे वो क्या बताएंगे to do immediately? What would he tell me to do immediately? That's a very interesting question, and I wrote it down. I don't know. Richa Mataji, do you want to say something? प्रभु जो आपने सजेशन दिया बहुत अच्छा है. Like how did I act like a Zira today? My Uh, question is, once we have few pages where I've documented this, how do I stop getting inflated by looking at that itself? Like, it's a gosh, bit, I तो I बहुत was Zira बन गई. nee, I was about to talk about that. That's amazing because what happens is, but you know what? Right now, I think it's a good thing. Why? Because right now, even if these things is flattering us, at least one segment of not getting agitated when people are pushing our buttons, I think that should be our first goal. To not get agitated, because सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, and we get so enamored by our image amongst other people. यार मेरी मेरी ना इमेज को ना दाग नहीं लगना चाहिए बस, बाकी मैं कुछ भी कर लूंगा. That should not be our thing. So first we need to get rid of that agitation that we have, like letting everyone having a remote control to push our buttons every now and then. So we first that, and then you go back and not get flattered by, because you're improving. Because you're improving, there is a chance that you will flatter uh, apne aap ko hi, but it's actually better than not knowing when not to react and things, like not controlling that reaction. So I think it's a very good point. And you know what? Have some people around you who can actually let you know whether you're getting inflated or not. Because a lot of the times we are surrounded by people, like dekha jaye to 99% of the people, they only keep those people as their friends who always talk good about them. And that not necessarily is very good friendship. It can be, I'm not saying it's not, but it not necessarily is good friendship. And there was a श्लोक हम लोग बचपन में पढ़ते थे, निंदक नियरे राखिए. You should keep people who are जो आपकी निंदा करते हैं very close, because they are the people who gonna let you know how to improve, है ना? But we have to do everything in balance. Okay. And then another thing is, we need to know that आज के दिन में, है ना, सपोज आपकी फोन की बैटरी 1% है, आपको मैसेज आता है पावर विल गो ऑफ सून. तो क्या आप कि वुड यू कीप स्क्रॉलिंग, और व्हाट वुड यू डू? Would you keep scrolling or you would charge it? Think. Put it Very good question. I will charge. I will charge battery. Auntie ji will charge. Okay, anyone else? I would let it die so I don't go back to it again. Love it. Very good. Very good. Very good. Anyone else? Anyone? It's a very प्रोबेबली मैं भी चार्ज ही करूंगी कि कोई इम्पोर्टेंट कॉल मैसेज आए तो इसके लिए थोड़ा बैटरी रख लो. वेरी गुड, वेरी गुड. और कोई? प्रभु मैं अभी चार्ज किया मैंने. अच्छा, यशी माता जी आप कुछ बोल रहे थे? मैंने यस कहा प्रभु मेरी जी, मैं जा बोल रही रही थी थी कि बैटरी, तो मैंने कहा मैं चार्ज कर लूं. अच्छा आंटी जी, हाँ हाँ. थैंक यू आंटी जी. प्रभु जी वैसे हाँ तो यश. चार्ज करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ना बहुत से लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल बैटरी जब तक खत्म नहीं जाती तो स्क्रोलिंग करते ही रहते हैं, मतलब उसको ये प्रभु जी सो पर्पस के लिए हमें चाहिए फोन, वो सारा उस पर डिपेंडेंट है. वेरी अगर नाइस, आई लव इट. स्क्रोलिंग ही करना है तो फिर जरूरत नहीं है चार्ज करने की. वेरी नाइस. लेकिन अगर कुछ अच्छे से काम से लिए है तो हाँ, वी हैव टू चार्ज इट. Now I'm gonna tell you what Vidura said. Vidura told Dhritarashtra, क्या बोला, भैया तुम्हारी बैटरी 1% बची है, अभी के अभी इसको कृष्णा में प्लग इन करो, इससे पहले कि कल ही उसको पूरा ड्रेन आउट कर दे, है ना? सो अगर हमारे पास फोन है ना, हमारे पास फोन है,
बिल्कुल सही बोला मित्तल प्रभु ने, और पूजा पूजा माता जी ने भी बिल्कुल ठीक बोला था। आप सब लोगों ने एक्चुअली ठीक ही बोला है, क्योंकि आप लोगों ने जो बोला पूजा माता जी मित्तल प्रभु, यस, व्हाट इज द पर्पस, अगर मेरे को फोन चाहिए ही नहीं, इफ इट्स एक्चुअली corrupting my consciousness, let it discharge, क्योंकि what we are discharging, we're discharging our ego and our attachments, है ना। But if you want to charge our phone, we are charging it through Krishna. What is phone? Phone is our consciousness. What is it? So if our consciousness is really really corrupted, that means only 1% effort बचा है अभी, 1% अच्छाई बची है। तो सबसे पहले क्या करना है? Get it connected, है ना। So now, अब इसके बाद क्या होता है कि once this happens, Dhritarashtra leaves silently with Gandhari. फिर उसके बाद he attains liberation, he was meditating on the Lord, you know and क्या होता है, when he was meditating, his body burn, पूरी उसकी उनकी बॉडी बर्न हो जाती है फायर में। और जब वो गांधारी को पता चलता है उनके हस्बैंड की बॉडी फायर में है, she enters the same fire and she disappears as well. So प्रभुपाद कहते हैं कि Vidura's compassion saved Dhritarashtra from dying like a dog. And what does this tell us? Practical application is, this is the power of association with a saintly person. So if we have a saintly person in our life, hang on to them. If we have people like Dhritarashtra in our life, either stay away from them or actually get them, help them get out of there. लेकिन इसमें भी बहुत ध्यान रखने की चीज ये है कि आप लोगों में से कबड्डी लोगों को पता ही होगा, है ना। कबड्डी में क्या होता है? कबड्डी में आप सांस रोकते हो, दूसरे के पाले में जाते हो, जो कबड्डी 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 कबड्डी, एंड हुएवर यू टच एंड यू कम बैक टू योर पाला, दोज पीपल आर नाउ आउट, मतलब दैट मींस यू वन देम। लेकिन अगर आप जाते हो कबड्डी कबड्डी करके, उन्होंने पकड़ लिया आपने पाले में, देन यू आर आउट, आपकी सांस टूट गई और यू आर आउट। सो शिला प्रभुपाद कहते थे, भैया ये जो भक्ति है कबड्डी जैसी है, ठीक है। वैन आपको अगर किसी को भक्ति में लाना है, तो उसके लिए पहले तो आपकी सांस स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। आपकी सांस ऐसी स्ट्रांग होनी चाहिए कि भाई आपको वो नहीं हो। दूसरा, आप जाओ तो कोशिश ऐसा करो आप नहीं रुक जाओ वहां पर। एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद को किसी ने बोला कि शिला प्रभुपाद हम लोग ना उस क्लब में जा रहे हैं प्रीचिंग करने। तो शिला प्रभुपाद ने बोला जाओ तो जाओ, लेकिन वापस आ जाना, ऐसा नहीं कि वहीं वहीं रह जाओ। सो दैट इज अनदर थिंग। सो वी हैव टू नो आवर कैपेसिटी व्हेन वी प्रीच। Vidur, we are not Vidura, so we should not behave like Vidura. So, but what we should do is, we should have lot of devotee association, and once we are and with that strength, we can go and preach. है ना? So, अब क्या हुआ? There is two lessons for the Dhritarashtra and lesson for us. धृतराष्ट्र का क्या लेसन? धृतराष्ट्र को क्या इंस्ट्रक्शन था? लीव द पैलेस। हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है उसका? लीव कंफर्ट जोन हैबिट्स। धृतराष्ट्र को क्या बोला? फेस मोर्टेलिटी, है ना। मरने वाले हो भैया, बुढ़े हो गए हो। हमारे लिए क्या है? रिफ्लेक्ट कि भैया जो लाइफ है इट्स इम्परमानेंट, इट्स नॉट, हम लोग हमेशा नहीं रहने वाले हैं। तो इन्वेस्ट योर टाइम राइटली, लाइक प्रॉपरली। धृतराष्ट्र को क्या बोला? सीक नॉर्थ। हम लोगों के लिए क्या है वो? सीक साधना एंड सॉलिट्यूड। धृतराष्ट्र को क्या बोला? अवॉइड कली। हम लोगों को क्या बोल रहे हैं? अवॉइड गॉसिप, प्राइड, डिस्ट्रैक्शन। धृतराष्ट्र को क्या बोल रहे हैं? डिपेंड ऑन कृष्णा। हम लोगों को क्या बोल रहे हैं? डिपेंड ऑन कृष्णाज मर्सी अलोन, है ना। And that is why we have to understand that we have to decide our north. We all need to decide what is our north. Our north could be rising early, रोज सुबह जल्दी। इसलिए स्पेशली ये जो कार्तिक मंथ है, मे बी राइजिंग अर्ली, चैंटिंग अटेंटिवली, चैंटिंग मोर, रिड्यूसिंग सोशल मीडिया, है ना, मूविंग टुवर्ड्स प्योरिटी, बिना नहाए यू नॉट ईटिंग, है ना, बिना नहाए खाना बनाना ही नहीं, थिंग्स लाइक दैट। लाइक यू कैन, बेस्ड ऑन योर ओन सर्कमस्टांसेस यू डू इट, बट so decide your true north. Ki what is it? Could be anything. Like I'm going to read 10 minutes of Bhagavad Gita every day. Decide that. Then detach with gratitude, not resentment. ऐसा नहीं है कि यार रोज दोस्तों को बता रहे हैं और आज फिर जल्दी उठना पड़ा, हे राम, हे भगवान, oh my goodness, आज वापस जल्दी उठना पड़ा, oh my God. No. Detach with gratitude.
है ना? Renunciation is not hating the world, but outgrowing it. Remember, renunciation is not hating the world. Everything is bad. It means it is there. It has its value, but you need to go above it. The third call for action: guard your good qualities. You need make sure your integrity, your humility, your compassion. Because Kali Yuga का है, ये will take all of this away. Defend them. जैसे होता है ना, हम लोग ज्वेल्स को छुपा के रखते हैं वैसे. And become a dhira today. And if you fail, try again. If you fail, try again. If you fail, try again. Think how Prabhupada, 40 years of not being able to do preaching, but he never gave up. That's true dhira. Okay. So we'll stop here. Oh my goodness. I was going to do one more verse, but anyway, I thought it's 7:30, but हम लोगों ने late class start करी थी क्या? नहीं, it's time पे start कर दी थी. Look, I got मेरा lost the track of time. Okay, we'll stop here. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. Anybody has any questions, any comments, anything anybody wants to share? Very good class, Prabhuji. The north and south comparison was very amazing. I think that's something we can start small and start putting in the consciousness. So that was great. Thank you, Mother. Thank you. Thank you. So what I'll do is I will send you the notes जो मैंने बोला so that you can, it will be better for you guys to, it really helped me. These notes really helped me do few things for my own thing. But let's see if they can be useful for you guys. So I'm gonna put that in the chat. Any other questions, comments, realizations anybody wants to share? प्रभु We जी, have 2 जो minutes. आपने Yeah. जो आपने बताया ना सारे कि क्या करना चाहिए, यानी डिवोर्स एसोसिएशन तो जरूरी है ही है, लेकिन मैं ऐसा भी सोच रहा था कि अगर हम गलतियां कर रहे हैं तो आई थिंक वी शुड हैव वन डिवोटी वेयर वी कैन शेयर एवरीथिंग विद दैट पर्सन. और अगर Yes, very और अगर critical. अगर वो हमें डांटे भी ना तो भी हमें बुरा नहीं लगना, यानी वैसा एक होना Oh, चाहिए कि कोई हमें लाठी लेके हमारे पीछे पड़ा रहे. very nice. नहीं, I 100% agree with you, Prabhu. 100%. अगर हम हमारी डोर किसी को नहीं देंगे ना, जो ऐसे इस्कॉन में जो भी बहुत सारे सीनियर डिवोटीज है, तो फिर हम हमारी मनमानी ही करते रहेंगे फिर. I think this is incredible. I think you are absolutely right, Prabhu. क्योंकि and it happens. Like, मैं अपना भी बोल सकता हूँ. I think having someone that you can share everything, good, bad, ugly, and somebody who is not gonna judge you, that's very, very critical. और वो हमारा काम बहुत आसान कर देता है. क्योंकि क्या होता है, we all have, मैंने बताया ना, we all have demons inside us. तो क्या होता है, nobody knows those demons more than us. लेकिन क्या होता है, वी फॉरगेट कि भैया ये जो डीमंस हमारे पास हैं अभी राइट नाउ, द डीमंस दैट वी आर डीलिंग विद, द डीमंस दैट इज इम्पैक्टिंग ऑल ऑफ दिस. क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? मतलब इट्स वी हैव टू मेक श्योर वी हैव समवन हु वी कैन आस्क एंड वी कैन डिस्कस. एंड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू Accountability, ब्रो. Prabhu. मेरे लिए भी Yes, प्रभु जी. accountability. I agree, Prabhu. I think we all need it. बिकॉज अदरवाइज मैं पर्सनली बताऊं तो मैं इसके अलावा तो मैं इसमें रह ही नहीं सकता. Yeah, I agree, Prabhu. I totally agree. It's a very valid point, Prabhu. And I think it makes so much of a sense. और देखो जाए तो ना, material life में भी this happens. Material life में भी, like for example, if we are trying to get a goal, हमारा goal setting जब करते हैं, तो we need someone who we can tell कि यार देख ये मैंने करा है, आप बताओ, guide me whether I've done it right or wrong. And no पर्दा, पूरा का पूरा ऐसा कैसा बता दिया, है ना? So that's very important. I agree, Prabhu. I definitely agree. Very nice. Very nice. Prabhu, I think Mitul Prabhu, Naam Singh Prabhu इधर ही हैं? नहीं गए. Naam Singh Prabhu, Mitul Prabhu, they are actually मेरे लिए very very धीरा people.
I learn a lot from Mithil Prabhu and Naam Sankirtan Prabhu. प्रभु जी, हम आपसे ही सीखे हैं, आप ही हमारे शिक्षा Uh, गुरु थे सबसे पहले तो। नहीं, नहीं. Prabhu, now your classes on Vyasasana has been really really enlightening. मैं खुद ही I really love it because you have the purity that you have. It's incredible. I think प्रभु जी we all प्योर तो need नहीं someone. है। We should definitely जो चीज ठीक है we should उसके वो भी करना चाहिए. Obviously don't take it as a flattery, but Yes, I'm telling you definitely. so that you can keep growing in this, है ना? Yes, प्रभु जी। So keep getting better because our purpose of this is not to get anything else other than to serve, because our original position is Das. Yes, प्रभु। Thank you. Anyone else? Prabhuji, I have a question or Yes, concern Mataji. or confusion there. Prabhuji, we are talking about the detachment now. So, if we are detaching from the materialistic thing like gold and jewelries and clothes, so is it the right direction or wrong? मतलब अगर आप डिटैचमेंट की बात करें, वैसे अभी तो हम यहाँ पर्सन्स की बात कर रहे थे कि पर्सन डिटैच नहीं होना, बैलेंस रखना है। लेकिन अगर डिटैचमेंट हाँ हमें चीजों से ना हो, जब गोल्ड ज्वेलरी से ना हो, तो ये राइट हाँ. डायरेक्शन में होता है बीइंग इन अ कलयुग, मतलब ये रॉन्ग डायरेक्शन में। नहीं नहीं नहीं. It's a मतलब अगर look. मुझे, Any हाँ, बिकॉज नहीं नहीं ये anything. सोशल, बीइंग सोशल यू हैव टू कीप, मतलब होता है ना, आपको Yeah, सोशल you में have to रह के अपना वो बैलेंस बना के करना रख पड़ता डेकोरम है। बना के रखना पड़ता है कि हाँ, सब लोग ज्वेलरी या पहने तो हमें भी पहनी है. बट फिजिकली, मतलब मेंटली आई एम नॉट प्रिपेयर। मतलब मैं अपनी ही बताऊं, मुझे अटैचमेंट नहीं है, मुझे लगता है क्यों शो ऑफ करना, लेकिन जब कभी कभी समाज को दिखाने के लिए करना पड़ता है, वो बैलेंस नहीं होता मुझसे, मतलब कैसे, हाउ टू मैनेज। हाँ वो देखो माता जी, this stuff is more internal. Like for example, आप देखो कि अगर आप ज्वेलरी नहीं पहन रहे हो उससे आपकी कॉन्शियसनेस को क्या हो रहा है. अगर आप ज्वेलरी पहन रहे हो उसके बाद भी आपकी कॉन्शियसनेस प्योर है, अगर आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ समाज के लिए पहन रही हूँ, मेरा इंटेंशन शो ऑफ करने का नहीं है, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, है ना. अब शिला प्रभुपाद के लिए उन्होंने वो भिजवाई रोल्स रॉयस. अब शिला प्रभुपाद बोले नहीं 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 नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं रोल्स रॉयस, क्योंकि मैं तो दिखावा नहीं करना चाहता. नहीं, शिला प्रभुपाद बैठ के आए रोल्स रॉयस में. और फिर रिपोर्टर ने उनको पूछा, आप रोल्स रॉयस में बैठ के, आप तो सन्यासी हैं, तो आप रोल्स रॉयस में क्यों बैठे हैं? तो बोले कि देखो, मैं इन लोगों के लिए मैं गुरु हूं. इन लोगों ने रोल्स रॉयस भेजी, गुरु के लिए तो गोल्ड की रोल्स रॉयस होनी चाहिए थी, है ना. सो वो ये नहीं कह रहे थे कि घमंड नहीं कर रहे थे, लेकिन वो ये बता रहे थे कि इट्स नॉट अबाउट रोल्स रॉयस, इट्स अबाउट व्हाट ही इज हियर टू कम. वो कहते तुम बैलगाड़ी लेके आते तो मैं बैलगाड़ी में आता, यू गॉट रोल्स रॉयस तो मैं रोल्स रॉयस में बैठ के आया. फॉर मी रोल्स रॉयस इज ओनली अ मींस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर ज्वेलरी आपकी मींस है कि यू वांट टू कीप पीस, की कोई आपको कुछ बोले नहीं, देन वेयर इट, if it's not deteriorating your consciousness. But अगर आप ज्वेलरी पहने हो and then you start getting attached to the jewelry, you want to get more, and you see other people, you want to get better jewelry than them, then obviously it is harmful. Otherwise, having an amazing house, having few properties, having an amazing car, dressing out amazingly, it's not a problem. The only time it becomes problems when it starts impacting your consciousness in a way that you become a show off. सो अगर आपको दूसरों की प्रैक्टिकली पीस तो के मुझे लिए कुछ मुझे करना पड़ लगता रहा है है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कि ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. practically एंड it's quite tough to balance both the things, consciousness and this, yeah. दैट्स करेक्ट. सो क्या होता है कि यही यही तो प्रॉब्लम है. यही, दिस इज कॉल्ड युक्त वैराग्य. शिला प्रभुपाद यूजेस दिस वर्ड एवरीवेयर, है ना. युक्त वैराग्य. युक्त वैराग्य क्या मतलब? वैराग का क्या मतलब होता है? डिटैचमेंट. युक्त वैराग्य का क्या मतलब होता है कि यू आर नॉट अटैच्ड टू दैट, बट यू आर यूजिंग दैट टू गो टू कृष्णा, है ना. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा ना, जब जब हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो एक रॉकेट होता है. रॉकेट के नीचे बड़ा सा फ्यूल का टैंक होता है. जब वो रॉकेट अपने इससे एस्केप वेलोसिटी के ऊपर निकल जाता है, तो क्योंकि वो हैवी होता है, तो क्या करता है, वो रॉकेट का जो जो फ्यूल का टैंक होता है जो खाली हो चुका है, उसको डिटैच कर देता है. क्योंकि वो उसने यूज करा फ्यूल के टैंक को, लेकिन एक जगह पर आके फ्यूल का टैंक भी छोड़ दिया. सो हमारी जो बॉडी है ये है दैट रॉकेट प्रोपेलेंट. हमें इस बॉडी को यूज करना है अपनी कॉन्शियस को नॉर्थवर्ड ले जाने के लिए. लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड गेट rid ऑफ दिस बॉडी एज वेल एज एट अटैचमेंट. वी शुड नॉट हैव एनी अटैचमेंट टू दिस बॉडी एज वेल एट अ मोमेंट. जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं वो भी हमें छोड़नी है.
सो उस इसीलिए इट इज नॉट इजी, इट इज डेफिनेटली नॉट इजी, बट एट द सेम टाइम युक्त वैराग्य का मतलब होता है यूज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। अब वो लोग रोल्स रॉयस लेके आए, दे आर यूजिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा बिकॉज शिला प्रभुपाद इज अ प्योर डिवोटी, है ना। इफ समवन हैज अ बिग हाउस, if they want to conduct bhakti vriksha program in their house, that big house is vaikuntha, then they, it's no problem having a Yes. big house. You can have many big houses, you know. If you're having children because you want to show people that, you know, I've got so many children, then it's stupidity. But if you have children who are preachers, who are amazing devotees, then you can have more children. If your kid is studying in the university just to prove that you are a great parent, अगर आपको अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हो ताकि आप लोगों को दिखा सको I'm great parent, then that you school education is rubbish. But if your school education is like that, I want my kid to be an amazing kid because he's a devotee as well, so that I can go out and say, you know what, devotion and material life can go together, then go ahead, do it. That's called yukta vairagya. So we should not become very rigid in these things कि यार हम लोग वो fanatic बन जाएं कि यार प्रभु ने बोला है हमें ये नहीं करना है. No. Just make sure that do whatever is necessary without getting attached to it, and that is the purpose of the whole bhakti. Make sense? Yes, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. No problem. Okay, we'll stop here. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Hare Krishna. Thank you. Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.